से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। निज स्वरूप चिन्हे नहीं पव भ्रम भूल पव भ्रम रहे भुलाए। काल चक्र बहु जन्म भो जरा मरण दुख पाए। जेहि जाहि भक्षक हवे ताहि करत विश्वास। सो दुख क्यों पावे नहीं अवश्य हुई है नाश, अवश्य हुई है नाश। अपने चेतन रूप को नहीं पहचाना, माया भ्रम में भूल कर रहकर काल चक्र में अनेक बार जन्म वार्धक्य क्या मृत्यु जनित कष्ट को आत्मा सहती है। जो जिसका भक्षक है अर्थात विनाश करने वाला है, उसका विश्वास करने वाला क्यों नहीं दुख पाएगा। अवश्य में उसका सर्वनाश हो जाएगा। दादुर रक्षा उरग करा मूसक रच मजारी। त्यो आत्म पौरक्षक चल सिद्धांत विचारी। माया कंचन कामनी यह जानत सबको। सूक्ष्म रूप जग व्यापिया संतन समझे सोय। मेढक की रक्षा सर्प करे और चूहे की रक्षा बिल्ली, यह कहाँ तक संभव है, क्योंकि इनमें एक दूसरे का भक्षक है। उसी प्रकार आत्मा का कल्याण माया द्वारा कैसे हो सकता है, क्योंकि माया तो आत्मा को बंधनग्रस्त करने की एक जंजीर है। इस सिद्धांत का विचार करें। एक माया कंचन कामिनी है, इसे सभी जानते हैं। एक अन्य सूक्ष्म माया सारे संसार में व्यापक है, उसे संत जन समझते हैं। ऋषि मुनि और योगी ईश्वर जंगल गुहा निवास। तिन कह नाच नचाइया सूक्ष्म भ्यंतरवास। मोटी माया बहु तजे सूक्ष्म तजे कोई संत। ताहि कृपा जेहि जीव पर तब छोड़े सोई तन। ऋषि मुनि तथा योगीश्वर जो जंगल गुहा पर्वत आदि में रहकर तपस्या करते हैं, उनको भी आंतरिक माया नाच नचाती है, अर्थात अपनी चपेट में लेकर उन्हें तप भ्रष्ट कर देती है। स्थूल माया गृह परिवार धन संपत्ति का त्याग तो बहुत लोग कर देते हैं, किंतु सूक्ष्म आंतरिक माया का त्याग कोई कोई संत करते हैं। परम प्रभु की एवं सद्गुरु की कृपा जिस जीव पर होती है, वही उस सूक्ष्म माया का त्याग कर सकता है। शाखा काटे क्यों भयो जो नहीं काटो मूल। सूक्ष्म बद्ध जब ले रहे मिटे न तब ले सूल। बट का वृक्ष विशाल है सूक्ष्म बीज है ताही। तैसे त्रिजग पसार हैं अड़ु बीज के माही। वृक्ष की डाली काटने से क्या लाभ है, जब तक उसकी जड़ नहीं काटी जाएगी तब तक वह नष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक जीव सूक्ष्म माया के आबद्ध है, तब तक स्थूल माया के त्याग से उसके कष्ट की निवृत्ति नहीं होती। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है और उसका बीज बहुत छोटा। उसी प्रकार सूक्ष्म माया के अंदर सारी सृष्टि का विस्तार छिपा। सूक्ष्म भाव जब मेटिया जानो गए जगमूल। मिले स्वाद तब साधुता देख गगन के फूल। विद्या पढ़ के तो थके छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भ्रम मान। सूक्ष्म माया जब मिट जाए तब यह समझे कि संसार की जड़ ही खुद गई, अर्थात अब संसार में आना नहीं होगा। तब साधुपन का सच्चा आनंद मिलता है। साधुपन का सच्चा आनंद मिलता है और सद्गुरु उपदेश से चेतन गगन में दिव्य कमल पुष्प का निरंतर दर्शन होता रहता है। नकली त्याग बाहर का त्याग है, आंतरिक त्याग होने पर ही साधु का वास्तविक रूप निखरता है। विद्या पढ़कर तो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर प्रवचन करते फिरते हो, किंतु माया का प्रभाव नहीं छूटता। जब सद्गुरु की अटल भक्ति करोगे तब माया भयभीत होकर तुम्हें छोड़ देगी,
कोरे पुस्तकीय ज्ञान द्वारा जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होती। इसके लिए सद्गुरु शरणागत हो क्रियात्मक जीवन बनाना होगा। 52 अक्षर घेर में जह लगी कर्म विचार, कहीं सदा फल त्यागिए तब होई है तत्व सार। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोय, रक्षक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। जहाँ तक 52 अक्षरों से बने शब्दों एवं वाक्यों में वर्णित कर्मों का विस्तार है, उनके त्याग करने पर ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। काल के बारे में सभी लोग कहते हैं, किंतु काल का कोई वास्तविक रूप में नहीं पहचानता। जिसको जीव अपना रक्षक समझ रहे हैं, वह जीवों का भक्षक अर्थात सर्वनाशक करने वाला है। जीवन भोला देश को, काल जाल पड़ आए, गुगुड़ तत्व न कोट में, रखे जीव भर माय। डोरी धर्मा धर्म की, घेरी बांधी सब जीव, ताफल भोग भोगाइया, आप आप बन शिव। जीव समूह चेतन देश अमर लोक को भूलकर काल के जाल में आकर गिरे हैं। इंद्रियों, त्रिगुणों तथा पंच तत्वों के किलों भुलाया देकर काल ने जीवों को भुलावा देकर बंद कर रखा है। धर्म तथा धर्म रूपी डोरी में उसने सभी जीवों को घेर कर बांध दिया है और उनको अपने शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए बाध्य कर रखा है। इस प्रकार इस सृष्टि में काल का ही राज्य है और अपने परमात्मा सदृश बनकर जीवों का पर मनमाना शासन कर रहा है। धोखा बाधिक समान दे, धोखा बधिक समान दे, पड़े जीव सब आए, मन स्वरूप अंतर रहे, चुनी चुनी सब खा। बाहि कर्म कराया, कर्म काल होय सोय, अवधि भोगा भोग की, समय पूजी है सोय। यह काल मन के रूप में सभी जीवों के साथ शरीर के आंतरिक भाग में स्थित रहता है। वह व्याधा के समान जीवों को धोखा देकर फांस लेता है और चुन चुन कर सभी को नष्ट कर देता है। यह मन स्वरूपी काल जीवों से वही कर्म करवाता है जो उसके जाल में उन्हें आबद्ध रखने वाले होते हैं। समय से उन्हें उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए वह बाध्य करता है। 21 सहस्र अरु षष्ठ सत स्वात्मान, सर्व प्राणियन पूर्ण है, समय भोग कर ज्ञान। पल पल रवि शशि काटे, निस दिन कर पखवार, मास वर्ष हो पूजई, काल अवधि आधार। 21,600 बार सांस प्रश्वास की क्रिया सभी प्राणियों में दिन रात की अवधि में होती है। उनके कर्मों के फल का भोग समय से अवश्य मिलता है। यह काल रात दिन पक्ष मास एवं वर्ष के रूप में प्रतिक्षण सूर्य तथा चंद्र को भी निकल रहा है। यह काल अवधि के आधार से सारी सृष्टि को नष्ट कर रहा है, प्रलय की ओर लिए जा रहा है। काल एक नित्य सत्ता है जिसमें सृष्टि स्थित और प्रलय क्रमशः होते रहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।